राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र केतु युति के बारे में। मून एंड केतु कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी, कैसे परिणाम मिलते हैं उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक ही भाव में उपस्थित होते हैं। चंद्र और केतु की युति के प्रभावों को समझने के लिए सबसे पहले चंद्रमा और केतु के स्वभाव को हमें समझना होगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। आपकी भावनाएं, संवेदनशीलता, इमोशंस, आपकी विचारधारा, आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न, चंद्रमा इन सब के नियंत्रक हैं। अपने आसपास की चीज़ों व व्यक्तियों को आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं तो कितनी तीव्रता से करते हैं, इसका निर्धारण चंद्रमा करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आप अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन अच्छा है तो आप आशावादी रहेंगे, मन खराब है तो दुखी रहेंगे। इसलिए सुख का अनुभव, मानसिक शांति, इसके कारक चंद्रमा होते हैं। कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव के कारक होते हैं। माता, माता से सुख और मानसिक शांति, आपका घर, घर का वातावरण, ये सब चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें हैं। कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में उपस्थित होते हैं उस भाव की चीजों से लगातार आप मानसिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। मानसिक स्थिति की जानकारी चंद्रमा देता है। केतु के कारकत्व की बात करें तो केतु पिछले जीवन के कर्मों से जुड़ा ग्रह है। पिछले जीवन के अनुभव जो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उनका कारक केतु होता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है उस भाव की चीजों पर आपने पिछले जीवन में काफी वक्त और मेहनत को खर्च किया था, ये संकेत मिलता है। इसलिए केतु इस जीवन में उन चीजों की परवाह आप ना करें, इस तरह की मानसिकता आपको देता है। केतु किसी भी तरह की भौतिक चीजें, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को रिजेक्ट करता है, उनकी परवाह नहीं करता। केतु की एनर्जी आपको बताना चाहती है कि भौतिक जीवन व्यर्थ है, मृत्यु के बाद सब यही रह जाता है। केतु आपको अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहता है। इसलिए भौतिक जीवन से अलगाव, आइसोलेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, एकांत स्थान, अध्यात्म, मोक्ष, ध्यान लगाना, योगा, मेडिटेशन, मन की आंखों से सच की खोज करना, दार्शनिकता, साइकिक एबिलिटी, पूर्वाभास शक्ति, इन सब का कारक केतु होता है। चंद्रमा और केतु की युति के प्रभाव आपको अधिकतम तब मिलेंगे जब चंद्रमा व केतु के अंशों में, डिग्रीज में अंतर 8 डिग्री से कम होगा। जितना ज्यादा अंशात्मक अंतर बढ़ता जाएगा उतना प्रभाव भी इस युति का कम होता जाता है। चंद्रमा और केतु के समायोजन के व्यापक प्रभावों की बात करें तो चंद्रमा क्योंकि आपके मन का झुकाव है, मन की खुशी का कारक है, मानसिक शांति का भी कारक है। आजकल के मेटेरियलिस्टिक टाइम में, भौतिकवाद के दौर में जाहिर है कि मन की खुशी भौतिक चीजों, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छी पत्नी, धन दौलत से मिलेगी। लेकिन चंद्र केतु की युति में केतु की ऊर्जा कहती है कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलो, संसारिक भौतिक चीजें व्यर्थ है, नश्वर है। इसलिए इतना तो तय है कि इस युति में मन में दुविधा, कंफ्यूजन इन थॉट प्रोसेस तो रहेगा। आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आपका मन कैसे खुश होगा, कब खुश होगा। व्यक्तित्व में कंफ्यूजन, दुविधा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा चंद्र, लग्नेश व सूर्य के साथ व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इस तरीके का फल आप पाएंगे चाहे ये युति किसी भी राशि या किसी भी भाव में हो। केतु दिशाहीन ग्रह है, बिना आंखों का, बिना दिमाग का। आपकी सोच में एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी होगी। आपके विचार किसी से हो सकता है ना मिलें, सामने वाले के लिए भी आपके विचारों को समझना बहुत मुश्किल होगा। आपको अपनी खुशी, अपने दुख के बारे में साफ साफ नहीं पता होगा तो दूसरों की खुशी का भी आप ख्याल नहीं रख पाएंगे। किसी के साथ भी परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको परेशानी होगी। सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत मूडी हैं, 1 मिनट में खुश, अगले ही पल दुखी। यही चीजें अवसाद का कारण बनती हैं। सोच में नकारात्मकता आएगी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। लोगों से भावनात्मक संबंध बनाने में आपको परेशानी होगी। डिप्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। चंद्रमा और केतु की युति में साधारणतः इस तरह के परिणाम देखे जाते हैं, क्योंकि केतु के गुण यहाँ पर हावी होते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा क्योंकि जल तत्व का कारक है, जल में जैसा रंग मिल जाता है वैसे रंग का जल हो जाता है। चंद्रमा बचपन, चाइल्डहुड का कारक भी है। 1 से 8 वर्ष की आयु को चंद्रमा नियंत्रित करता है। जैसे बच्चों के आसपास जो माहौल, सराउंडिंग होती है तो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, उसी तरह चंद्रमा पर भी साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। अब चंद्रमा और केतु की युति ज्यादा खराब फल आपको कब दे सकती है? जब चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर होगा और केतु ज्यादा ताकतवर होंगे। चंद्रमा के कमजोर होने का मतलब है कि जब चंद्रमा ज्यादा भावुकता देगा आपको, आप ज्यादा संवेदनशील होंगे। मतलब चंद्रमा जलीय राशियों में अगर है, अगर ये युति कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में है, ये आपको ज्यादा भावुकता देगी। कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का होता है लेकिन फिर भी भावुकता ज्यादा देगा। वृश्चिक में तो नीच राशि होती है चंद्रमा की। मीन राशि में भी कल्पना शक्ति का तत्व ज्यादा रहता है, तो जलीय राशियों में ये युति ज्यादा नकारात्मक हो सकती है। दूसरा, जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें भी चंद्रमा की भावुकता ज्यादा होती है।
तो यहाँ भी ये युति ज्यादा नकारात्मक परिणाम दे सकती है। साथ ही यदि चंद्रमा D9 नवमांश कुंडली में भी कमजोर है, छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के प्रभाव में है, और यदि आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, अमावस्या से 3-4 दिन आगे पीछे कमजोर अवस्था होती है चंद्रमा की, तब ये युति आपको नकारात्मक परिणाम ज्यादा देगी। निष्कर्ष ये है कि जलीय राशियों में या वायु तत्व की राशियों में और D9 नवमांश में चंद्रमा की कमजोरी, अमावस्या तिथि के आसपास का आपका जन्म, ये सारी बातें इस युति की नकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं। ऐसी स्थितियों में होगा क्या कि आप ज़्यादा तनाव लेंगे, साइकोलॉजिकल बैगेज बढ़ेगा, नकारात्मक सोच हो जाएगी आपकी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, सही समय पर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, उदास रहना, अकेला रहना आपको पसंद होगा। ये सब आपको अवसाद, डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं, मानसिक रोग दे सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसीज भी बढ़ सकती हैं, विचित्र बातें आप कर सकते हैं, विचित्र तरह की चीजें आपको दिखती हैं, ऐसी शिकायत आप कर सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, भूत प्रेत की शिकायत कर सकते हैं। पहले भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विशेषकर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस आपको हो जाए, ऐसा संभव है। डरावने सपने भी आप देख सकते हैं। आपका एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार उस भाव के फल को तो खराब कर ही देगा जिस भाव में चंद्रमा केतु की युति होगी। इसके विपरीत कुंडली में चंद्रमा केतु की युति के नकारात्मक परिणाम कब कम हो जाते हैं? जब चंद्रमा कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है, उसके पास पक्ष बल होता है, आपका जन्म पूर्णिमा तिथि के आसपास का हो, चंद्रमा केतु की युति पृथ्वी तत्व की राशियों में बनी हुई हो, वृष, कन्या या मकर राशि में ये युति हो, तब जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्थिरता का तत्व है, वो ज्यादा होता है। बुद्धि के ग्रह मरकरी, बुध, भौतिक बुद्धिमत्ता के जो रिप्रेजेंटेटर है, वो आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। बृहस्पति जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय कृपा के कारक हैं, वो आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। मंगल जो आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, वो अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, ऐसी परिस्थितियों में चंद्रमा केतु की युति के नकारात्मक परिणाम कम हो जाते हैं। मन अगर कमजोर है तो इच्छा शक्ति व बुद्धि परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। इन घरों का सपोर्ट अगर अच्छा हो कुंडली में और आप चंद्र केतु की युति वाले व्यक्ति हैं, तो केतु के जो अक्षेत्र हैं उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। केतु जड़ों का, रूट्स का कारक भी है, तो रिसर्च के क्षेत्र में विशेषकर साइंटिफिक रिसर्च, पुरातत्व विभाग, मेडिकल फील्ड, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, सोशल सर्विस, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनमें भौतिक लाभ, मटेरियल गेन की प्रमुखता कम हो, इन क्षेत्रों में भी आपको काफी लाभ होगा। दोस्तों, चंद्रमा केतु की युति में माता के साथ संबंध भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। उनके साथ आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि माता आपसे प्यार नहीं करती, डिस्टेंट रिलेशन हो सकता है, माता अपने काम की वजह से आपसे दूर रह सकती हैं। लेकिन इस युति पर अगर बृहस्पति या शुक्र की बेनिफिक दृष्टि हो, लाभकारी दृष्टि हो, या चौथे भाव और चौथे भाव का स्वामी कुंडली में मजबूत हो, तो आपकी माता आध्यात्मिक होगी, आध्यात्मिक तरीके से आपका पालन पोषण भी करेगी। चंद्रमा केतु की युति आपको अगर परेशानी दे रही है, नकारात्मक परिणाम दे रही है, और यदि आपकी चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो कुछ विशेष उपायों से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। योगा व मेडिटेशन पर आपको हर रोज कुछ समय जरूर देना चाहिए। भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए और 15-20 मिनट उनका ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। आधा घंटा या जितना समय आप दे सकते हैं उसका पाठ कीजिए। एक कटोरी में पानी रख लीजिए, फिर पाठ कीजिए, और उसके पाठ करने के बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। संभव हो तो एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। एकादशी तिथि के बाद ही पूर्णिमा और अमावस्या तिथि आती हैं, तो आपका मन एकादशी व्रत को करने से संतुलित रहेगा। फल या जल आप ले सकते हैं इस व्रत में, या एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की समाज सेवा से भी आपको जरूर जुड़ना चाहिए।